Assalamu alaikum students. Dear students, today we have topic eccentricity. ठीक है, for the aptitude test for the aptitude test preparation. जी स्टूडेंट, एप्टीट्यूड टेस्ट हो या फिर एंट्री टेस्ट है बेटा, ऑलरेडी ही इसमें हम उसमें कह चुके हैं कि एंट्री टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, ई कैट हो गया, या इसके अलावा कोई भी बेटा कहीं भी कंपटीशन एग्जाम है वहाँ पर जब भी एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप की चीज़ आती है तो मोस्टली आपको पता है एमसीक्यूज ही होते हैं। तो उन चीज़ों को इन वीडियोस के अंदर, इन लेक्चर्स के अंदर हमने फोकस किया है। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया इसके लिए, दैट इज द इसेंट्रिसिटी। अच्छा, अब ये चीज़ यू नो कि ये कॉनिक सेक्शन से ही बिलोंग करती है इसेंट्रिसिटी, क्योंकि मोस्टली जो हमने ऑब्जर्व किया है बेटा, हमें जो है इनके ऑलमोस्ट आई थिंक 21 ईयर्स टीचिंग हो चुके हैं। ठीक है, इन 21 ईयर्स के एक्सपीरियंस के अंदर जो पाया है कि कॉनिक सेक्शन में बेटा ज़्यादातर जो एमसीक्यूज हैं इनके वो इसेंट्रिसिटी के कंसर्निंग ही होते हैं। तो इसलिए तो इस ये छोटी सी ही हमारा इनके ये बनेगा लेक्चर्स वीडियो। तो इसके लिए इसेंट्रिसिटी होती क्या है? एक्चुअल जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द काइनेक्स इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। अच्छा, ये ऐसे मखसूस रेशियो होगी, कोई भी काइनेक होगी, उसकी डेफिनेशन जाके देख लें, उसके अंदर भी यही होगा कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का, फोकस मीन्स जब इलिप्स वगैरह तो उसमें हम उसको फोसाई कहते हैं, ठीक है, या कुछ लोग उसको फोकाई भी कहते हैं, कि उनका डिस्टेंस फोकस का इनके ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द कर्व, जो कर्व होगी पैराबोला की, इलिप्स की या हाइपरबोला की, ठीक है, उसके जो सारे पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस भी होगा फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से, उसकी खास रेशियो होगी। जैसा कि पैराबोला के अंदर कि ये डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होता है, ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द पैराबोला, डिस्टेंस ऑफ इनके ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन पैराबोला फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द लाइन। डायरेक्ट्रिक्स यू नो अपोजिट होती है हमेशा आर्क के। तो इसकी डेफिनेशन बेटा थी, हाँ, तो ये कॉनिक सेक्शन के अंदर हमारे पास सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब के सब जो है ये बेटा ये कॉनिक सेक्शन में आते हैं। अच्छा, अब इनके अंदर जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी है हमारे पास, इसेंट्रिसिटी अभी जो बता रहे थे, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कॉनिक, या फिर बेटा हम इसको यूं भी लिखते हैं क्योंकि इसी का ही ज्यादातर, ठीक है, मेन करेक्टर है उसमें, द डिस्टेंस ऑफ, ये रेशियो को हम यूं भी बना सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फिक्स्ड पॉइंट भी इसको कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कॉनिक, ठीक है, टू द, ये बेटा ऊपर भी दिया है, मजीद इसको नीचे भी बना रहे हैं, वही चीज है, द डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड लाइन, वो फिक्स्ड पॉइंट है फोकस बेटा, और ये फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन ये सेम ऑफ ऑल पॉइंट्स, पीटीएस फॉर पॉइंट्स ऑन द कॉनिक, दिस इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। ये स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ते हैं, जो मेन काम की चीज है, द इसेंट्रिसिटी, ENTRICITY, इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल, E is equal to 0। ये स्टूडेंट, इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज ऑलवेज 0 बिकॉज सर्कल इज अ पार्ट या इज अ, ठीक है, शेप ऑफ अ इलिप्स। तो इसके अंदर बेटा द इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला, हाँ, E इज इक्वल टू 1, इसकी बेटा हमेशा पैराबोला की 1 होती है। उसके बाद फिर नंबर 3 पर आ गया बेटा इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, इलिप्स की बेटा जो इसेंट्रिसिटी होगी दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला
ई ई इज ग्रेटर देन 1, ये बेटा हमेशा 1 से ग्रेटर होगी स्टूडेंट्स। दिस वाज द मेन थिंग्स दैट जी स्टूडेंट्स। तो यहां तक बेटा वंस मोर एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल is always 0 because circle is a mean a part of a ellipse। ellipse सही है बेटा। अच्छा, और उसके बाद फिर eccentricity ऑफ पैराबोला E is equal to 1, ये हमेशा 1 ही रहेगी, क्यों? उनका फिक्स डिस्टेंस होगा। और eccentricity ऑफ ellipse E less than 1 और eccentricity ऑफ यहाँ पर बोला है greater than 1। डियर स्टूडेंट्स, तो लेस देन 1 से मुराद 1/2 हो सकती है बेटा, 2/3 हो सकती है, जो भी होगी 0.5 हो सकती है, 0.8 वगैरह etc। क्यों ये लिख रहा हूं? क्योंकि समटाइम्स ये दिया जाता है कि एफ ई इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू 2/3 देन द नेम ऑफ द कॉइनेक, देन द कॉइनेक विल बी। तो कॉइनेक कौन सी होगी तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में सोचना है कि ये लेस देन 1 बन रही है तो देन इट विल बी इलिप्स। जी स्टूडेंट, तो ग्रेटर देन 1 से मुराद हाँ बेटा 3/2, 4/5, सॉरी 5/4, 5/4 या फिर बेटा 1 और 1/5 इस तरह होल में दे सकता है, या फिर ऐसे बेटा 2 रूट है 3 रूट है 2 रूट आई थिंक 1.41 होता है, 2 स्क्वायर रूट है 3 स्क्वायर रूट है, सेम लाइक ये चीजें। इस वजह से मैंने मजीद उसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये आपको वहां हेल्प देगी। अब इससे आगे चल के थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये थी बेटा एसेंट्रिसिटी, जिसको हमें सही तरह एक्सप्लेन करना था और इसी से ही बेस कर रही है ये चीज। जी स्टूडेंट, तो अब आगे अगला हिस्सा जो है इसी को याद रखना कि इसी चीज पे ही हम चला रहे हैं, थोड़ा सा हट के इससे आ रहे हैं। क्या मतलब कि जनरल चीजें जो उसकी हैं। हाँ बेटा, पहला है हमारे पास पैराबोला। ये स्टूडेंट पैराबोला के अंदर ये बेटा उसकी जनरल फॉर्म है, ओके। और यहाँ से बेटा ये वाला पॉइंट जो इसको हम फोकस लेते हैं एफ से, जब आप लोग इसको एफ से, और ये होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो ये बेटा पॉइंट पी है, और ये सपोज अगर लाइन हमारे पास एम है तो जो एसेंट्रिसिटी होगी वो क्या होगी? रेशियो ऑफ एम पी अपॉन पी एफ। दिस रेशियो विल बी ऑलवेज इक्वल, और ये 1 होगी, जो पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये बेटा इसका फोकस होगा a,0 और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डिस्टेंस इसका भी a ही होगा, और ये हो जाएगा भाई x इक्वल टू -a या x प्लस a इक्वल 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इन दिस केस। अगर आपको डायग्राम दी गई है तो इसकी जनरल इक्वेशन जो बनेगी बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसी तरह दूसरी फॉर्म बना लेता हूँ u। तो स्टूडेंट्स अब के इस फॉर्म में बेटा इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू यहाँ पर a होगा और x माइनस a इक्वल टू 0 होगा। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये बेटा फोकस है, तो सॉरी ये पैराबोला। और f बेटा यहाँ बनेगा, इसका बन जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर है a माइनस a कॉमा 0, और ये पॉइंट P ले लेते हैं और ये लाइन M ले लेते हैं। ये पॉइंट P means all points lying on this that have same distance from the focus and डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये इक्वल होगा। सपोज अगर ये जिस तरह दिया है बेटा कि अगर एम पी का डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स का लाइन का उस पॉइंट से अगर वो 4 यूनिट है तो ये पी एफ भी 4 यूनिट ही होगा, तो 4/4 1। हाँ बेटा, तो अब अगर यही चीज जो ऊपर की तरफ इसका मुंह है तो फिर क्या हो जाएगी? फिर इसकी जनरल इक्वेशन जो बन जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इस तरफ होगी। अब y इज इक्वल टू -a, तो y प्लस a इक्वल 0, ये इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स इस फॉर्म में। और यहाँ पर बेटा हो जाएगा इसका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, सॉरी 4ay, बिकॉज नाउ इट्स फोकस इज ऑन y एक्सिस। सेम लाइक यू नो बेटा स्टूडेंट्स कि आप इसको अब नीचे कर देंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, और सिमिलरली यहाँ पर y इज इक्वल टू a इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं। तो बेटा नेक्स्ट नंबर पर है हमारे पास इलिप्स।
ये स्टूडेंट्स, तो इलिप्स की यू नो ये जर्नल इसकी फॉर्म है, जर्नल इसकी शेप जो बनाते हैं इलिप्टिकल शेप में है, और ये इसके फोकस हैं, और इनका ये डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी जनरल इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट, तो अब इसमें सी जो है वो हम फाइंड करेंगे, इसका फोसाई वो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ई जो होगा इसेंट्रिसिटी सी ओवर ए, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जी ये स्टूडेंट बन जाएगा 2b स्क्वायर ओवर ए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा यही रहेगी कि इसकी इलिप्स की और हाइपरबोला की, और इसेंट्रिसिटी भी यही रहेगी, ठीक है। ये चीज आपको चेंज करनी पड़ेगी कि अगर ये चीज हमारे पास इलिप्स जो है वो इसका जो मेजर एक्सिस है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाते हैं, दीज आर द मेजर एक्सिस। अब इसके मेजर एक्सिस बेटा एक्स एक्सिस पर है, यहाँ पर मेजर एक्सिस फोकस जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो अब इस सूरत हाल के लिए इसकी इक्वेशन क्या होगी कि यहाँ पर हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कब लेंगे, यहाँ पर अगर सपोज एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 है, तो बेटा हम यही वाली इसका इट मीन कि इसका मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस है। अगर यही आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस यहाँ वाई 9 ले लेते हैं और वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1, तो अब इट मीन्स कि यहाँ पर इसको आपने खुद ही मूव करा के लिखना है 16 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये आपका ए है अब के, ठीक है, इससे आपने कंपेयर करना है, और ये आपका बी है। फार्मूला वही रहेगा, ई का भी वही रहेगा, सी का भी वही रहेगा, लेटस रेक्टम तो सेम ही रहेगा। तो ये था बेटा इसमें इलिप्स क्या, ठीक है, जनरल इक्वेशन सी इस फार्मूला से निकलेगा, और फिर ई, ठीक है, सी अपॉन ए से, और लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर ओवर ए। जब ये चीज आ जाएगी, ये इस वजह से लिखी है कि समटाइम्स इक्वेशन यूं दी जाती है। अब इस सूरत हाल के लिए भी आपने अब ए जो है वो संभाला नहीं लेना, इसको मूव करा देना, इस फॉर्म में बना देना, तो और उसके बाद फिर आपने ए बी सेलेक्ट करना है, फिर आप उसमें सी निकाले, ए निकाले, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी निकाल सकते हैं। तो ये था एक स्टेप इसमें ज्यादा। अब लास्ट वन हमारे पास रह गया है, एक ही चीज है वो बेटा, वो क्या है, हाइपरबोला। हाइपरबोला जी स्टूडेंट्स, तो इसमें लास्ट वन है हाइपरबोला जी स्टूडेंट। तो ये उसकी इक्वेशन बन जाएगी, यहां से ये ले आए और यहां से यूं आ जाए, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये बन जाती है। अब ये वाला जो पॉइंट होगा वो सेम आएगा, यहाँ से फोकस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। इसका बेटा फोकस यहाँ बनेगा, इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनकी जो रेशियो होगी दैट इज द इसेंट्रिसिटी, इनकी जो रेशियो होगी वो इसेंट्रिसिटी कहलाएगी। हाँ बेटा, तो इसकी भी डिफरेंट फॉर्म होती जाती है कि ये मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो बेटा इसकी जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स के अंदर बीच में प्लस है, हाइपरबोला में बीच में माइनस है। अच्छा, इसका जो सी स्क्वायर होगा वो होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सी की वैल्यू वही रहेगी, ई वही रहेगा सी ओवर ए, और बेटा लेटस रेक्टम की लेंथ जो है वो उसका फार्मूला भी यही रहेगा, इलिप्स का भी और हाइपरबोला का भी, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला भी यही रहेगा, सी का जो है वो चेंज है। हाँ ये है कि अगर ये अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाते हैं मेजर एक्सिस, तो फिर बेटा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको भी उसी वे में आपने मूव कराना है। सपोज अगर आपको ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर 36 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16 या 25, यू नो अब तो ए बड़ा है तो सिंपली आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, सी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इन केस के 25 यहां पर है, 36 यहां पर है, तो फिर इसको बेटा खुद ही आपने मूव करा देना, वाई स्क्वायर ओवर 36 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 25 इक्वल टू 1।
अब क्या आपने इसको इससे कंपेयर करना है कि ए आपका ये हो जाएगा 6 और बी आपका 25 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर बेटा आपको स्टूडेंट्स आपने सी फाइंड आउट करना है, फिर ई फाइंड आउट करना है अगर ई की रिक्वायरमेंट है, और अगर कहीं सी की रिक्वायरमेंट है तो ये और लेटर रेक्टम भी इस फार्मूले से निकल आएगा। तो आई होप इन दिस वे हमने कोशिश की है बेटा, पहले तो एक्सेंट्रिसिटी सब कुछ बता दिया कि सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी 0 होती है, इलिप्स पैराबोला की 1 होती है, इलिप्स की लेस देन 1 और हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1। उसके बाद इनके जनरल इक्वेशंस, ठीक है, चारों इक्वेशन पैराबोला की एक्सप्लेन की है, हाइपरबोला और इलिप्स के बारे में भी बता दिया है। तो आई होप मोस्टली यह आप इसका क्लियर हो चुका होगा। तो आई थिंक यू हैव गेन a lot of, so at last it is requested to you, if still you have not subscribed our channel, please subscribe it, like and share it. Thanks. Allah Hafiz.